मिडिल ईस्ट की जंगी आग के बीच इंडिया ने सीधा ईरान को फोन किया है। ग्लोबल ऑयल रूट्स पर टेंशंस बढ़ रही है, शिपिंग रूट्स पर अटैक्स हो रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस का खतरा भारत देश पर बहुत तेजी से मंडरा रहा है। और इसी बीच इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची से इंपॉर्टेंट बातचीत की है और सीधे तौर पे ईरान को फोन करके समझाया है। अब सवाल यह है, इस कॉल में एग्जैक्टली क्या बात हुई और क्या इंडिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि भारत का राष्ट्र हित इस युद्ध को रोकने में है ताकि हमारे यहाँ ऑयल क्राइसिस ना आए और महंगाई आसमान ना छूए। जानकारी के मुताबिक एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने सैयद अब्बास अरागची से करंट सिचुएशन पर डिटेल डिस्कशन की। दोनों तरफ से यह भी एग्री किया गया है कि आगे भी रेगुलर कांटेक्ट में रहा जाएगा ताकि ग्राउंड सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा सके। लेकिन दर्शकों, आज ही एक थाई वेसल पर हमला हुआ जिसमें 3 भारतीय भी सवार थे और उनमें से 2 की मौत कंफर्म हो चुकी है। लेकिन दर्शकों, ये बातचीत उस वक्त हुई है जब ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट लगातार गहरी होती जा रही है और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट में भी बढ़ती टेंशंस के सीधे असर ग्लोबल सप्लाई पे पहुंच रही है, शिपिंग रूट्स पर पड़ रही है और पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस का माहौल है। अब इंडियंस का सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न क्या है? इस कॉल का एक बड़ा एजेंडा था ईरान में फंसे इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स की सेफ्टी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी ईरान में मौजूद हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही ट्रैवल एडवाइजरी शुरू कर दी थी। स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो वो अर्मेनिया बॉर्डर के थ्रू वापस आ सकते हैं, लेकिन ये जर्नी उन्हें अपने रिस्क पर करनी होगी, इसलिए अभी भी कई स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन दर्शकों, इंडिया की डिप्लोमेटिक आउटरीच की यहाँ काबिल तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ईरान ही नहीं, इंडिया ने इस क्राइसिस पर कई और कंट्रीज से भी बातचीत की है। जयशंकर ने जर्मनी और साउथ कोरिया के भी फॉरेन मिनिस्टर से वेस्ट एशिया सिचुएशन पर डिस्कशन किया है और यहाँ इंडिया अपनी अलग चाल बुन रहा है। इसके अलावा एंटोनियो तजानी के साथ भी बात हुई, जिसमें मैरिटाइम रूटीन्स को सेफ रखना और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टेबिलिटी बनाए रखने पर फोकस किया जा रहा है। यानी दर्शकों, इस क्राइसिस की बैकग्राउंड में जो बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनी की मौत के बाद उनके सक्सेसर के तौर पर मुजतबा खामिनी का नाम जो सामने आया है, इसके बावजूद अब इंडिया ईरान के नए लीडर से भी अच्छे रिश्ते बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भाई जंग किसी की भी हो, भारत में तेल की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इस डेवलपमेंट ने रीजन में पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में भारत ने इजराइल से तो दोस्ती पिछले 15 सालों से बना ही रखी है, पर ईरान को भी वो नाराज नहीं कर रहा है। फिलहाल इंडिया का फोकस क्लियर है कि अपने नागरिकों की सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को स्टेबल रखा जाए और मिडिल ईस्ट में टेंशन को और बढ़ने से रोका जाए। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात सामने आ रही है कि अगर इस जंग में रुकावट आती है तो क्या भारत का उसमें बड़ा रोल होगा। अब देखना यह होगा कि इंडिया की डिप्लोमेसी इस क्राइसिस को काम करने में कितनी इफेक्टिव साबित होती है और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर कितने कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन ऐसे डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में, दुनिया में जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रहा हो, जंग का माहौल चल रहा हो, तो भारत अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए क्या करता है, ये सवाल खड़ा है। और आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.